बाय। ज्ञान, दरवाजा खोलो। सर ताला है, तोड़ दो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की भाषा में ब्लाइंड केस उसे कहा जाता है जिस केस में तहकीकात को शुरू करने के लिए एक भी सुराग नहीं मिलता। ऐसे केसेस काफी चैलेंजिंग होते हैं और अक्सर बहुत लंबे खिंच जाते हैं। क्रिमिनल बुद्धि भी आखिरकार बुद्धि ही है और अक्सर ऐसी बारीकी से काम कर जाती है कि मानो एक परफेक्ट मर्डर को अंजाम दिया गया हो। लेकिन क्या कोई भी क्राइम परफेक्ट हो सकता है? आप लाख छुपाने की कोशिश कीजिए लेकिन जुर्म का बदसूरत चेहरा सामने आता ही है। हर जुर्म दरअसल एक दस्तक है कि अंत बहुत करीब है। 18 जून 2011 नई दिल्ली। एक पेचीदा ब्लाइंड केस दिल्ली पुलिस को ललकार रहा था। ये देखिए, ये 3 स्टैबिंग बाउंस है। उसके बाद इसका गला घोटा गया। टाइमिंग? लाश यहाँ लाने के तकरीबन 12 या 15 घंटे पहले। हमें लाश मिली तकरीबन 8 बजे और यहाँ लाते लाते बज गए थे 9। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि कत्ल कल रात 8 और 8:30 के बीच हुआ होगा? पॉसिबल है। और हाँ, इसके खून में हमने अल्कोहल ट्रेस किया। इससे ये लगता है कि जब इसकी मौत हुई तो ये आदमी शराब के नशे में था। और इसके सिस्टम से हमें नींद की गोलियां भी ट्रेस की। पहले से पिलाया गया, ड्रग किया गया और फिर मारा गया। सर जिस फ्लैट में इसकी लाश मिली उस फ्लैट का ऑनर कोई नवीन गुप्ता है, आया हुआ है, थाने में बैठा है। चलो, उससे कुछ तो खबर मिलेगी। हमारी इन्वेस्टिगेशन का खाता तो खुलेगा। जी सर। थैंक यू डॉक्टर। सर बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ की, किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी को कुछ नहीं पता। अजीब है ना, चाकू से इतने वार किए गए, चिल्लाया तो होगा ही। ये मर्डर बेहोशी की हालत में हुआ है। बॉडी के सिस्टम से शराब और नींद की गोलियों के ट्रेसेस मिले। मौत ने कब दस्तक दी इसे पता भी नहीं चला होगा। नवीन गुप्ता? यस सर। पहचानते हैं? नहीं सर। राजदीप अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 1004 आपका है? जी सर, लेकिन ये लाश किसकी है मुझे नहीं मालूम, और मेरे फ्लैट में कैसे आई ये भी मेरे को नहीं मालूम सर। फ्लैट किसी को किराए पर दिया था? सर मेरा एक स्टेट एजेंट है रावत, उसने मुझसे कहा था कि 15 जून से कोई एक पार्टी यहाँ रहने के लिए आने वाली। 1 महीने का एडवांस भी दिया था सर। बाकी सच कहता हूँ इंस्पेक्टर, इसके अलावा मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं मालूम। अपने स्टेट एजेंट को फोन लगाइए अभी। सर, रावत, स्टेट एजेंट। नमस्ते सर। इसे पहचानते हो? नहीं सर, मैं इस आदमी को नहीं पहचानता। अब साले, तूने घर किराए पे चढ़ाया, तुझे नहीं मालूम वहाँ कौन रहता था, वहाँ क्या हो रहा था? सर वो श्रीधर बसोप्पा नाम का एक आदमी था जिसे मैंने फ्लैट किराए पर दिया था। उसकी डिटेल्स हैं मेरे पास। फ्लैट की तलाश में मिला था मुझे वो। कब मिला था? 13 जून को मिला था सर, 13 जून। वन BHK फ्लैट तो फटाफट निकल जाते हैं श्रीधर साहब। एक बहुत बढ़िया फ्लैट आया हुआ है यही राजदीप अपार्टमेंट में, 5 मिनट की दूरी पे है। बढ़िया है, मुझे इसी इलाके में एक फ्लैट चाहिए था। अगर आपके पास है तो मुझे अभी दिखा दीजिए। अभी दिखा देता हूँ, चलिए। ये रहा गुप्ता साहब का फ्लैट। ये देखिए क्या व्यू है, 24 घंटे पानी आता है। ये फर्नीचर की भी कुछ चीजें हैं, ये देख लीजिए आप।
ये सोफा रहा और ये टेबल, हाँ वो सब ठीक है। और ये मकान मालिक से कह के पेंट भी करवा दूंगा। नहीं नहीं, वैसे पेंट वेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा भी है फर्स्ट क्लास है। परसों शिफ्ट करना चाहता हूँ मैं, 15 जून को। श्रीधर साहब, अरे किराए पर मकान ले रहे हैं या आलू प्याज खरीदने निकले हैं? अरे पेपर वर्क में टाइम लगता है, फिर आपको एडवांस भी देना है, 1000 चीजें हैं। किराया कितना होगा? मकान मालिक 15,000 रुपए चाहता है, बाकी मेरे। बढ़िया है, मुझे मंजूर है। मैं शाम को आकर सारे कागजात साइन कर देता हूँ। मेरी तरफ से आपको क्या क्या चाहिए अभी बता दो। वो शाम को पेपर्स लेकर आया था साहब, बिल्कुल अप टू डेट। हाँ, ये आपका 1 महीने का एडवांस रेंट और आपका ब्रोकरेज पूरे है ना? अरे गिन लीजिए भैया, लक्ष्मी चंचल होती है। नहीं नहीं, विश्वास भी कोई चीज होती है श्रीधर साहब। आपके सारे पेपर्स हम कल तक रेडी कर देंगे। तो फिर मैं लंच के पहले आकर सारे कागजात साइन कर दूंगा और साथ ही साथ फ्लैट की चाबी ले जाऊंगा। फिर निकलते हैं। हाँ चलिए, नमस्कार। नमस्कार। श्रीधर बसवप्पा सर, वो मुझे अच्छा और डिसेंट आदमी लगा, सब कुछ फटाफट टाइम पर किया, शक करने का कोई कारण ही नहीं था। खिलाड़ी आदमी है, ऐसा खेल खेला है कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। रावत सर, मुझे उस आदमी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, सारे के सारे। मिल जाएंगे सर। ये है सर, ये पैन कार्ड का जेरोक्स और ये एग्रीमेंट कॉपी। ये क्या, सिर्फ पैन कार्ड की कॉपी, बाकी कागजात तुमने मांगे नहीं, उसने दिए नहीं। सर, पैन कार्ड तो आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी है। हमें सिखा रहे हो? इस पैन कार्ड का नंबर वेरीफाई करवाओ और एड्रेस निकालो। जी सर। श्रीधर ने कांटेक्ट कब किया था? सर, दिल्ली पत्रिका में इश्तिहार देता हूँ, वहाँ से उसने मेरा नंबर लिया और यही कोई 12 जून को उसने मुझे कॉल किया। हेलो, रावत स्टेट एजेंसी? मैं श्रीधर बोल रहा हूँ। मुझे 1 BHK फ्लैट किराए पर चाहिए, बिंदापुर इलाके में। अरे दिखा दूंगा, कब आना चाहते हैं आप? कल सुबह 9 बजे। 9 बजे नहीं, आप 10 बजे आइए, तब तक मैं फ्लैट की चाबी वगैरह का बंदोबस्त कर लूँगा। ठीक है, मैं सुबह वहाँ पर 10 बजे पहुँच जाऊँगा। सेल फोन देना जरा अपना। जी, क्यों क्यों सर? जब कहा देना तो देना। जी। इसमें से उस नंबर की डिटेल निकालो जहाँ से श्रीधर ने फ़ोन किया था। जी सर। ज़रूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन फिर बुलाएंगे। सर, लाश को मिले 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस को कोई सुराग तो नहीं मिला था, लेकिन जो लीड्स मिले थे उन पर जोरों से काम चल रहा था। जुर्म करने वालों ने अपने किए पर बहुत अच्छी तरह से पर्दा डाला था। वो अब तक पुलिस के रडार में नहीं आए थे। तो क्या यह जुर्म एक अनसॉल्व केस बनकर रह जाएगा? सर, श्रीधर वासप्पा का एड्रेस मिल गया है, बेंगलुरु का रहने वाला है, लेकिन जिस नंबर से श्रीधर ने फ़ोन किया था वो नंबर मुंबई का था। और वो नंबर कत्ल की रात से ही स्विच ऑफ होगा। जी सर। ये साजिश दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के त्रिकोण के बीच में रची गई है। अब इस त्रिकोण के रहस्य को ढूंढना होगा। हेलो, इंस्पेक्टर हसन खान। जयंत हसन साहब, कुलदीप गहरा बोल रहा हूँ, बिंदापुर दिल्ली से। मिस्टर कुलदीप जैन, टेल मी, क्या कर सकता है मैं आपके लिए? हसन साहब, दरअसल एक मर्डर के सिलसिले में हमें एक आदमी की तलाश है। श्रीधर बसवप्पा नाम है, बेंगलुरु का एड्रेस है। ओके, एड्रेस बताएंगे थोड़ा? A304 और अकल पार्क, मेन स्ट्रीट, बेंगलुरु। उठवा लेता हूँ। अगर जल्दी करेंगे तो अच्छा होगा। एस्कॉर्ट के साथ भेजेंगे तो दिल्ली स्टेशन से ही ले जाऊंगा।
वो क्या है कि ये एक ब्लाइंड मर्डर केस है। आई अंडरस्टैंड मिस्टर कुलदीप, अभी निकलता हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको अभी फ़ोटो फैक्स करता हूँ। सुबह देखा है सर उसे। क्या करता है, कहाँ मिलेगा? बीपीओ में सर्विस करता है सर। 2 दिन से मॉर्निंग की शिफ्ट में जा रहा है। बीपीओ का नाम जानती है? हाँ सर, पता है मुझे बीपीओ का नाम। ये श्रीधर बसवप्पा कौन है? श्रीधर साहब हमारे टीम के लीडर है सर। किधर मिलेगा? मिस्टर श्रीधर बसवप्पा। यस बोलिए। तुमको हमारे साथ चलना होगा। मिस्टर कुलदीप, श्रीधर बसप्पा ट्रेस हो चुका है। पैन कार्ड उसी का है, पर जो फोटो आप हमको भेजा वो इस आदमी का नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है हसन साहब? हुआ तो है मिस्टर कुलदीप। श्रीधर बसप्पा इस समय हमारे पुलिस स्टेशन में है। किसी भी एंगल से ये वो तस्वीर वाला आदमी नहीं है। कोई गहरी साजिश लगती है। मुझे इस आदमी से बात करनी है इंस्पेक्टर। ठीक है, दिल्ली भेज देता है। जय हिंद। मेरा शिफ्ट टाइम जा रहा है इंस्पेक्टर साहब, बताएंगे भी क्यों डिटेन कर रखा है मुझे? मेरा एक कांस्टेबल तुम्हें दिल्ली लेके जाएगा। क्या? तुम दिल्ली जा रहे हैं? किस खुशी में? दिल्ली पुलिस तुमसे पूछताछ करेगा। पूछताछ करेगी? किस लिए? नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही सर। दिल्ली जाएगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा मिस्टर श्रीधर बसवप्पा। रहस्य की चादर में लिपटी लाश को अब 3 दिन हो गए थे, लेकिन यह लाश अब भी लावारिस ही थी। दूसरी तरफ एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस श्रीधर बसवप्पा ने दिल्ली में वो फ्लैट किराए पर लिया था और जो श्रीधर बसवप्पा बेंगलुरु में पाया गया, ये दोनों अलग अलग लोग थे। आखिरकार ये षड्यंत्र क्या था? नो, मैं इस आदमी को नहीं जानता, पहले कभी देखा तक नहीं इसे। और सर, मैं आज पहली बार दिल्ली आया हूँ। कमाल है, जिस आदमी को जानते तक नहीं उसे मरवा दिया। जान ले ली उसकी। गॉड, ये क्या कह रहे हैं आप ऑफिसर? मैं एक डिसेंट हार्ड वर्किंग आदमी हूँ, अच्छा जॉब है, फैमिली है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल एक फ्लैट को किराए पर लेने के लिए किया गया और इस आदमी का उस फ्लैट में कत्ल हुआ है। देखिए सर, इस पैन कार्ड की बाकी सारी इंफॉर्मेशन सही है, ये मेरा ही पैन कार्ड है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये मेरा नहीं है सर। तो ऑब्वियसली किसने मुझे फंसाने की कोशिश की है सर। कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है या आप हमें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर श्रीधर बसवप्पा? मैं ऐसे क्यों करूंगा सर? मैंने कहा ना, मैं आज से पहले दिल्ली कभी नहीं आया और मैं इस आदमी को किसी एंगल से नहीं जानता। मैं बिल्कुल इनोसेंट हूं सर। सर, ये श्रीधर बसवप्पा जो बेंगलुरु से आया है, इसका सेल नंबर बेंगलुरु में रजिस्टर्ड है, मुंबई में नहीं। और इससे पहले इसके दिल्ली आने के कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। हो सकता है उसने किसी और का नंबर इस्तेमाल किया हो कॉल करने के लिए जो मुंबई में रजिस्टर हो। सर, हमने उसके बेंगलुरु ऑफिस में पूछताछ करवाई है। मर्डर के 2 दिन पहले से अब तक वो रोज़ ड्यूटी पे था, 14 घंटे डेली। तो फिर उसका पैन कार्ड दिल्ली कैसे पहुंचा, जिसका इस्तेमाल फ्लैट किराए पर लेने के लिए किया गया? बहुत अजीब सा केस है ना। हो सकता है वो इनोसेंट है, हो सकता है किसी ने चाल चली है। मिस्टर श्रीधर, मान लेते हैं कि आप इस कत्ल में इन्वॉल्व नहीं थे, पर आपका पैन कार्ड तो इन्वॉल्व था। मुझे नहीं पता मेरा पैन कार्ड यहाँ कैसे पहुँचा। मेरा पैन कार्ड तो हमेशा मेरे पास ही रहता है, मेरे लॉकर में।
हो सकता है आपने किसी को दिया हो, इस वक्त आपको याद ना आ रहा हो और कातिल ने इसका इस्तेमाल किया। नो सर, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता जो खून वून कर सके। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं वाकई में डिसेंट आदमी हूँ। आई एम इनोसेंट सर। मिस्टर श्रीधर, आप कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट हैं। हो सकता है आपने अपने पैन कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी किसी को दी हो और उसने आपके पैन कार्ड से आपकी फ़ोटो हटाकर अपनी फ़ोटो लगाई और उसकी फिर से ज़ेरॉक्स करवा ली और आपके पैन कार्ड को बना लिया अपना पैन कार्ड। कौन उसने किया? इल्ज़ाम आप पर। एक जुर्म हुआ है, कत्ल हुआ है। इस जुर्म में आपके पैन कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी का इस्तेमाल हुआ है। आपके पैन कार्ड को धोखे से बदला गया है, उसके साथ छेड़खानी की गई है। ये तभी मुमकिन है अगर आपने अपना पैन कार्ड या उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी कभी किसी क्रिमिनल को दी हो या उसके हाथ लगी हो। इसलिए मिस्टर श्रीधर बसवप्पा, अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए कि क्या आपने अपना पैन कार्ड या उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी कभी किसी को दी थी। ओके, अभी याद आया सर। क्या? सर 1 महीने पहले मैं मुंबई गया था जॉब इंटरव्यू के लिए। वहाँ मैंने अपने सारे पेपर सबमिट किए थे। उसमें मेरे पैन कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी भी थी। कंपनी का नाम और एड्रेस पर? सॉफ्टवेयर कंपनी थी इंस्पेक्टर साहब, नॉक्स प्लाजा में प्राइम वेब सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स। श्रीधर बसवप्पा, बेंगलोर से। दैट्स राइट। जी हाँ सर, माइंड स्पीक कंसल्टेंट के थ्रू आए थे इंटरव्यू के लिए और उन्होंने 5 मई को इंटरव्यू भी दिया था। एनीथिंग एल्स? नथिंग, लेकिन हमने उसे सिलेक्ट नहीं किया था। अच्छा था, लेकिन दूसरा कैंडिडेट उससे भी अच्छा था। उन्होंने आपको अपना पोर्टफोलियो दिया होगा जिसमें उनके सर्टिफिकेट्स, रिकमेंडेशन लेटर और पैन कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी होगी। जी हाँ सर, शॉर्ट लिस्ट हुआ हर कैंडिडेट ये डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को आप सिलेक्ट नहीं करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को लौटाना आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। ये कैसा सवाल है सर? ज़िंदगी और मौत का सवाल है मिस्टर नारंग, जवाब दीजिए। जिन कैंडिडेट्स को आप सिलेक्ट नहीं करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, मेरा मतलब हम तो उन्हें पीएम को दे देते बस। और पीएन उन डॉक्यूमेंट्स का क्या करता है? रद्दी में दे देते हैं सर। एक टाइम से बात चल रही है सर, ऑफिस में एक पेपर शेडर खरीदा जाएगा। सब टेंशन ही खत्म ना सर। एक साइड से बेकार पेपर डाल दो, 2 सेकंड में सब चूर चूर, सीधे कचरे में। ठीक है। इस नकली श्रीधर ने जिस नंबर से फ़ोन किया था वो नंबर मुंबई का है। जी सर। शाम मुझे पूरा शक है कि उसने पैन कार्ड की जाली कॉपी भी यहीं मुंबई में रहकर बनाई होगी। सर मुझे लगता है कि हमें उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स ट्रैक करने चाहिए। हो सकता है हमारे काम का कोई नंबर निकल आए। सर, मुंबई के जिस नंबर से एजेंट रावत को कॉल किए गए वो सिम कार्ड सिर्फ 6 दिन के लिए एक्टिवेट था, 11 जून से 17 जून तक। एड्रेस और नाम दोनों फेक हैं। ये कत्ल हुआ 17 जून की रात को। इसका मतलब ये है कि ये सिम कार्ड सिर्फ कत्ल करने के इरादे से खरीदा गया था। जी सर, गिने चुने नंबर हैं जिन्हें इस नंबर से कॉल गए हैं या जहां से इस नंबर पे कॉल आए।
एक नंबर है सर 2834525431। 15 जून और 16 जून को कॉल हुए हैं। ये नंबर मैंने ट्रेस किया। गुड। कहाँ का है? सर ये लगातार मूवमेंट में था। मुंबई, रतलाम, मथुरा, दिल्ली। मुंबई, रतलाम, मथुरा, दिल्ली। मुंबई, रतलाम, मथुरा, दिल्ली। मुंबई, रतलाम, मथुरा, दिल्ली। ये तो राजधानी का रूट है। मुंबई टू दिल्ली। नकली श्रीधर का फ़ोन भी सेम मूवमेंट दिखा रहा है। कमाल है, दो लोग एक साथ एक ही ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ फ़ोन पे बातें क्यों कर रहे थे? स्ट्रेंज। सर वो नकली श्रीधर का नंबर तो मुंबई का था, ये दूसरा नंबर भी मुंबई का है जो कि 18 जून से बंद है। शाम, हमारा हथौड़ा बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, बस सिर्फ कील ठोकनी बाकी है। एक काम करो, ये जिस दूसरे नंबर पर लगातार बातें हो रही थी उसकी डिटेल निकालो। मुझे पूरा यकीन है कि उससे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। जी सर। माधुरी शर्मा, सेक्टर 16, वाशी, मुंबई। चलो उठाते हैं। जी सर। माधुरी शर्मा जी? जी मैं ही हूँ माधुरी शर्मा। आप? कौन है ये? आप बताइए। मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो इससे नहीं जानती। और आप लोग? दिल्ली पुलिस। माधुरी जी, आपको हमारे साथ दिल्ली चलना होगा। किस लिए? इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस मरे हुए आदमी को जानती हैं। इसलिए क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जिसने कत्ल किया है आप उसे भी जानती हैं। इसलिए क्योंकि हमें पूरा शक है कि इस कत्ल में किसी ने कातिल का साथ दिया है, और वो साथी आप हैं माधुरी जी। इसीलिए आपको हमारे साथ दिल्ली चलना होगा। किस लिए? इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस मरे हुए आदमी को जानती हैं। इसलिए क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जिसने कत्ल किया है आप उसे भी जानती हैं। इसलिए क्योंकि हमें पूरा शक है कि इस कत्ल में किसी ने कातिल का साथ दिया है, और वो साथी आप हैं माधुरी जी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको ज़रूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। मैं इस आदमी को नहीं जानती और इस मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। 525431 आपका नंबर है? हाँ मेरा ही नंबर है। तो स्विच ऑफ क्यों है? वो फ़ोन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, घर में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए बंद करवा दिया। 16 जून को मुंबई से दिल्ली गई थी? जी गई थी, मतलब मैं वहीं के रहने वाले इंस्पेक्टर साहब, तो दिल्ली आना जाना तो लगा ही रहता। अभी 4 साल पहले ही हम मुंबई शिफ्ट हुए हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ सेटल हो गए। श्रीधर बसवप्पा नाम सुना? कभी नहीं। उसके मुंह से भी नहीं, जिसके साथ आप मुंबई से दिल्ली तक के सफ़र के दौरान लगातार फ़ोन पे बातें कर रही थी। फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता कि आप लोग किसकी बात कर रहे हैं। रही बात फ़ोन रिकॉर्ड की, तो ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं, कितने सारे सेल्समैन फ़ोन करते रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं लोग, 1000 बार फ़ोन करते हैं। देखिए ज़रूर आपको कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मुझे बहुत सारे काम है। आप लेकिन हमारा सिर्फ एक ही काम है, इसके कातिल को ढूंढना। ज़रूर ढूंढिए, पर मुझे छोड़ दीजिए। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आप मुंबई से बाहर नहीं जाएंगे। ये क्या ज़बरदस्ती है? मैं आधे घंटे के अंदर पुलिस ऑर्डर आपके हाथ पहुंच जाएंगे, ध्यान से पढ़िएगा। मम्मी, ये लोग कौन थे? क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा, आप अपने कमरे में जाओ। ये औरत कुछ छुपा रही है श्याम।
इस लाश को पहचानती है। लेकिन सर, जिस तरह से वो पेश आई, बॉडी लैंग्वेज अपनी बात पे अड़ी रही। अपने दिखावे पे अड़ी रहेगी। देखते हैं कब तक अड़ी रहेगी। इसका मुखौटा उतारना पड़ेगा। माधुरी शर्मा जी, सेक्टर 16 वाशी का एड्रेस है। जल्द से जल्द इसकी सारी डिटेल्स आप तक पहुंच जाएगी इंस्पेक्टर कुलदीप। सर, मैंने माधुरी शर्मा के कॉल लिस्ट के नंबर चेक किए हैं। कुछ नंबर हैं जिनसे लगातार बात हुई है, वो नंबर दिल्ली के हैं। और क्या खबर? सर, ये माधुरी शर्मा तलाकशुदा है। इसकी 13 साल की एक बेटी है, रीमा। कौन था इसका पति? सर, सरकारी दफ्तर में पियून था, हरिराम नाम है उसका। तलाक की वजह? तो वो तो नहीं मालूम, पर 2005 में ये लोग चांदनी चौक में रहते थे, सरकारी दफ्तर के पास। और सर, ये माधुरी शर्मा के नाम पे एक प्लॉट भी है शालीमार गार्डन में। शालीमार गार्डन तो वही है ना, बिंदापुर के पास, जहाँ से हमें ये लाश मिली थी। जी सर, मैंने कांस्टेबल ज्ञान को भेजा था पूछताछ के लिए माधुरी शर्मा के घर। 17 जून को वो वहीं थी, शालीमार गार्डन में। हर इन्फॉर्मेशन यही दस्तक दे रही है कि माधुरी शर्मा इस कत्ल में इन्वॉल्व थी। बस एक बार सुराग सबूत बन जाए और ये साबित हो जाए कि माधुरी शर्मा इस विक्टिम को जानती थी। एक काम करो, कांस्टेबल ज्ञान को भेजो माधुरी शर्मा के पहले पति को ढूंढने के लिए। जी, उससे पूछताछ करो। ठीक है सर। कत्ल हुए 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन मारे जाने वाले व्यक्ति की पहचान अब तक गुप्त थी। पुलिस को गहरा शक था कि माधुरी शर्मा नाम की एक महिला इस आदमी की हत्या में शामिल है, लेकिन इस बात को साबित करना अभी बाकी था। अब सवाल यह था कि क्या दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी, या फिर यह एक ब्लाइंड केस ही बनता जा रहा था। पूरा खत्म कर लेना, वापस आना नहीं चाहिए। एक चाय देना। रजिस्टर। जी, ये कल का है। सच चाहिए। माधुरी बहुत बहुत महत्वाकांक्षी है हवलदार साहब। वो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहती है। तुमने तुम्हारी बीवी को छोड़ा या फिर उसने तुम्हें छोड़ा? ये फैसला हम दोनों ने मिलकर किया। क्यों? मैं चादर देखकर पैर फैलाता हूँ, उसके लिए हर चादर छोटी पड़ जाती, हद से ज़्यादा आक्रामक थी, इसलिए आपस में नहीं बन पाई। हरिराम, ध्यान से देखो, पहचानते हो? नहीं पता। तुम्हारी भूतपूर्व पत्नी माधुरी, इस आदमी के साथ क्या रिश्ता था उसका? मुझे कोई आइडिया नहीं है हवलदार साहब। हमारे डिवोर्स के बाद मेरा उससे कोई खास लेना देना नहीं है। बस एक आध बार बेटी से मिलता हूँ, तब आमना सामना होता है। किसी और आदमी के साथ रिश्ता? मेरा माधुरी के साथ तलाक हो चुका है, अब वो किसी के साथ भी रिश्ता रख सकती है। सर, मैं लगातार 2 दिन से माधुरी के हर मूवमेंट को फॉलो कर रहा हूँ। उसके एक रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप है। रोज सुबह जाकर वो पैसे कलेक्ट करती है। पार्टनरशिप किसके साथ है? सर, एक उमेश जगताप नाम का आदमी है, लेकिन उसे कभी देखा नहीं है। उसका एक मैनेजर है, माधुरी उसी के साथ डील करती है। इस मैनेजर को जरा हाजिर करो, थोड़ी डील शील हम भी करना चाहेंगे उसके साथ। सर, मुझे ये रेस्टोरेंट ज्वाइन किए हुए 1 महीना ही हुआ है। इससे पहले कहाँ थे? APMC मार्केट, वाशी में रेस्टोरेंट है, चक्रा रेस्टोरेंट। उमेश जगताप कहाँ मिलेगा? सर, मैडम का पार्टनर है, मैं कभी मिला नहीं। अब वैसे होटल मैडम चलाती है।
ये आदमी उमेश जगताप है? सर मैंने बताया ना, मैंने 1 महीना पहले ही ज्वाइन किया है। मैं कभी भी उमेश जगताप से नहीं मिला। तुमने ये होटल 1 महीना पहले ही ज्वाइन किया? जी। लेकिन तुम्हारे होटल में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने उमेश जगताप को देखा होगा, वो तो उसे पहचानते होंगे। सर हमारा हेड वेटर है तुकाराम, वो रेस्टोरेंट के पहले दिन से ड्यूटी पर है। समोसा नहीं। तुकाराम। जी मैडम। गोविंद कहाँ है? वो मैडम मैं आपको बताने ही वाला था, दरअसल कुछ लोग आए थे, वो उन्हें अपने साथ लेके गए हैं। कौन? मैडम ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो वो पुलिस वाले लगे थे। पुलिस वाले? जी हाँ। ठीक है, तुम विघ्नेश को बोलो काउंटर संभाले, तुम मेरे साथ चलो। क्या हुआ मैडम, कुछ बात हुई क्या? कुछ नहीं, बुलाओ उसको। पुलिस वाले? तू गल्ले पे बैठा है, तुकाराम किधर है? तुकाराम तो मैडम के साथ गया है। कब? कहाँ गया? कहाँ गया ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन अभी आधे घंटे पहले मैडम आई थी, आप नहीं थे, देख के बिगड़ गई। फिर मैडम तुकाराम को ले गई और मुझे यहाँ गले पर बिठा दिया। सर कुछ तो बताइए, ये सब माजरा क्या है? तुम्हारी मैडम तो गई अब काम से। जी? उमेश जगताप का बंगला है? था, अब ये मेरा घर है। आप कौन हैं? किसी ज़माने में मैं मिसेस उमेश जगताप हुआ करती थी, अब मालती हूँ, मालती शेट्टी। हमारा डिवोर्स हो चुका है। उमेश जगताप कहाँ मिलेंगे? पिछले 4 साल से मैंने उन्हें सपने में भी नहीं देखा। क्या ये आदमी उमेश जगताप है? जी हाँ, यही मेरे एक्स हस्बैंड है। क्या हुआ है उन्हें? मर्डर। आखिरकार इस बेनाम लाश को एक नाम मिला, एक पहचान मिली। मुंबई का रहने वाला एक होटलियर दिल्ली में मरा हुआ पाया गया। उसकी बिजनेस पार्टनर माधुरी शर्मा ने लाश की फोटो देखकर उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। अब ये एक ब्लाइंड केस नहीं रहा था, बल्कि एक ओपन और शॉर्ट केस होने की राह पर था। माधुरी जी, मैं आपको एक बार फिर से ये तस्वीर दिखा रहा हूँ और एक बार फिर से आप वही कहानी दोहराएंगी कि आप इसे नहीं जानती हैं, लेकिन इस बार हम जानते हैं कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। बस ये जानना बाकी है कि आप इसे कितने करीब से जानती हैं, और ये भी कि आपके और आपके रेस्टोरेंट बिजनेस पार्टनर उमेश जगताप के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने उसकी हत्या कर दी और लोमड़ी की तरह चालाकी का इस्तेमाल करते हुए अपने पीछे सारे सुराग मिटाती चली गई। वो होटल उमेश जगताप का था। आप पार्टनर थी? नाम के लिए मेरी ऐसी कोई हैसियत नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कुछ नहीं, कोई लीगल स्टेटस नहीं। तो बिजनेस में लीगल स्टेटस हासिल करने के लिए आपने उमेश का कत्ल करवा दिया। उसकी जिंदगी में भी मेरा कोई लीगल स्टेटस नहीं था, नहीं था मेरा लीगल स्टेटस। ले, तेरे को पूरे पैसे देता हूं, ये फ्लैट दिया तेरे को, तेरी बेटी की देखभाल अपनी बेटी की तरह करता हूं। और क्या करूं? और क्या करूं? बोल, अबे बोलना। ये इन पैसों का रुबाब मुझे मत झाड़ो, समझे कि नहीं? इन पैसों में मेरा भी बराबर का हक है, समझे ना? तुमसे ज्यादा मेहनत करती हूँ मैं रेस्टोरेंट में, और तुम क्या देने की बात करती हो? अगर देना ही है तो अपना नाम, अपने बिजनेस में पार्टनर, अपनी बीवी धर्मपत्नी कहने से घबराते क्यों? डरपोक कहेंगे। तो अपने पति का घर छोड़कर इधर नहीं आती। तेरी शादी सिर्फ पैसों से हुई है, और वो मैं तुझे दे रहा हूं।
और चाहिए और दूंगा, और चाहिए और दूंगा, और पैसे चाहिए और दूंगा, बस। इससे ज्यादा तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, और इससे ज्यादा कुछ मांगेगी ना तो ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। साली थका डालती है, पूरे नशे की मां बहन कर देती है। तेरे जैसी औरत से मर्दों को सबक लेना चाहिए कि औरत नाम का बोझ अपने गले में मत बांटो, गला फाड़ कर खून चूस लेती है, टायल। अच्छा मम्मी, उमेश अंकल अच्छे नहीं है। रीमा, तुम्हें स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। मम्मी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, सब देख रही हूँ, सब समझ रही हूँ। पिछले 4 साल से आपकी यही हालत है और आपकी मदद के लिए कोई नहीं है, यहाँ तक कि आपसे बात करने के लिए कोई नहीं है। मम्मी, मैं आपके साथ हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मम्मी, मैं आपकी फ्रेंड हूँ। ये उमेश अंकल आपको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, आप समझती क्यों नहीं? मुझे लगता है अब हमें अलग रहना चाहिए। सच मम्मी, हमें अलग रहना ही पड़ेगा, कई बार भी रह लेंगे, मगर उसके इस घर में नहीं। मेरी बच्ची ने सही कहा था, मुझे उमेश के साथ रिश्ता तोड़ देना चाहिए था, लेकिन कभी कभी देर हो जाती। मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल दिए उस आदमी को, अपना तन मन सब कुछ उसके हवाले कर दिया। उसका रेस्टोरेंट बिजनेस सेटअप करने में इतनी मेहनत की कि कोई कानूनी पार्टनर भी नहीं करता। उस बिजनेस से उसने जितने भी पैसे कमाए, उसमें दरअसल आधा मेरा था, मेरे हक का। उसके बिना भी मुझे उसे छोड़कर चले जाना चाहिए था, नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं की। मुझे मेरा हक छोड़ छाड़ कर जाना मंजूर नहीं था, और वो मुझे मेरा हक देने से इनकार कर रहा था। मेरा पहला पति इस आदमी से कई गुना ज्यादा अच्छा था, लेकिन हमारी नहीं बनी, हम अलग हो गए। लेकिन इस उमेश जगताप, पता नहीं क्यों, उमेश जगताप के साथ मुझे मेरे हिस्से की हर पाई चाहिए थी, हर पाई। दिल्ली जाके होटल खोलने का हलवा पूरी समझा है? और दिल्ली में होटल संभालेगा कौन? मैं संभालूंगी। यहाँ मुंबई में बैठकर रिमोट कंट्रोल से। ऐसे क्यों बोल रहे हो? हफ्ते में 2 दिन वहां रहूंगी, बाकी के दिन यहाँ आते जाते रहूंगी। तुम शायद भूल रहे हो, मेरी दिल्ली की पैदाइश है। मैं उस शहर को वैसे ही जानती हूँ जैसे अपनी हथेली को। ठीक है, 16 तारीख को दिल्ली चलते हैं एक साथ। मैं भी तो देखूं दिल्ली में रहकर तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। थैंक्स, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैंने उमेश को हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से अलग करने का प्लान बनाया था। अब धीरे धीरे मैं उस प्लान को अंजाम देने पर उतर आई थी। पानीपुरी वाले के यहाँ से मिले उस पैन कार्ड जेरॉक्स कॉपी से मैंने झूठी आइडेंटिटी बनाई। मेरा प्लान फुल प्रूफ था। वो पैन कार्ड तो असली श्रीधर बसोप्पा का था, नकली वाला कौन था? तुम्हारा साथी। संभाल के लेके जा। हाँ अंदर रख दे। हाँ अंदर। हाँ मैडम, 1 गोनी आलू की और 1 गोनी गोभी के अंदर रखवा दी है। और माधुरी मैडम, आप कैसी हैं? सब ठीक ठाक है ना? मैं ठीक हूँ विक्रम, और भी बहुत कुछ ठीक हो सकता है। उसका असली नाम विक्रम है, एपीएमसी मार्केट में सब्जियां सप्लाई करता है। गुलाम हो गया हूं तुम्हारा माधुरी, जो तुम बोलो वो मैं कर सकता हूं तुम्हारे लिए। मर्डर करना है किसी का,
विक्रम उस पैन कार्ड की कॉपी लेकर दिल्ली गया और उस पैन कार्ड की मदद से उसने वो फ्लैट किराए पर लिया। उसके बाद वो मुंबई वापस आ गया। हमने 16 जून की राजधानी ली, दिल्ली के लिए। मैंने विक्रम का टिकट भी अपने डब्बे में ही बुक करवाया था। हम लगातार एक दूसरे के टच में थे फोन पर। हमने अपनी हर चाल प्लान कर ली थी, एकदम बारीकी से। 17 जून को दिल्ली पहुंचकर मैं और उमेश पहले एक होटल में रुके। फिर शाम को मैं उमेश को उस फ्लैट पर ले गई। उसे कहा कि मैं उसे नए रेस्टोरेंट के पार्टनर से मिलवाऊंगी। यहाँ लेफ्ट में। तुम इस पार्टनर को अच्छी तरह से जानती हो ना? जानती नहीं तो घर की चाबी थोड़ी ना देता। नाम क्या पता है इसका? श्रीधर बसवप्पा। वैसे ये श्रीधर यहीं रहता है क्या? नहीं, ये फ्लैट तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है। उसका असली घर तो गुड़गांव में। काफी शानदार बंगला है। अब बैठिए, मैं पानी वानी कुछ लेकर आती हूँ। काफी कुछ जानती हो इस घर के बारे में। काफी बार आ चुकी हो लगता है। काफी इंतजाम कर रखा है भाई घर में। हा? तुम्हारा इशारा अगर अफेयर की तरफ है ना, तो ये बात अपने दिल से निकाल दो। मेरा श्रीधर बसवप्पा के साथ सिर्फ एक रिलेशन है, बिजनेस पार्टनरशिप का। मेरे दिल पे, शरीर पे सिर्फ तुम्हारी मोहर है। Cheers. मैंने उमेश को पूरी तरह रिझा लिया था उस रात। उसे शक होने का चांस ही नहीं था। माधुरी, माधुरी, यार मुझे चक्कर सा आ रहा है। तेरा पार्टनर श्रीधर किधर? बोलो। आ जाएगा ना जानू, ट्रैफिक में। अभी जल्दी आ जाएगा। अभी आ जाएगा, जल्दी जल्दी आ जाएगा। उमेश, उमेश, उमेश। उमेश, उमेश पैसे देता है मुझे। मैंने उमेश की शराब में नींद की गोलियां मिला दी थी। जल्दी करो, बेहोश है। माधुरी, अभी तक जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया, और जो करने जा रहा हूं उसके बदले में अपने वादे को मत भूलना। मैं वादे की पक्की हूं, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और क्या मिलेगा? जो मेरा है। पहले अपना काम खत्म करो। विक्रम ने पहले उमेश को छुरा मारा। तुमने अपनी ओर से फुल प्रूफ प्लान बनाया था और तुम्हें लगा था कि हम तुम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। किसी को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तुमने उसे दुनिया से निकलवा दिया। माधुरी शर्मा, जुर्म का प्रेत एक साए की तरह तुम्हारा पीछा करता है, अब फिर तुम्हारे आगे आता है और फिर तुम्हें घसीटता हुआ पटकता है हमारी चौखट पर। एक जाओ से। मुझे छोड़ दो सर। सर अब आप मेरी बात सुनिए सर, मुझे छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मेरी बात सुनिए।
माँ, कैसा है बच्चा? कैसी बेटा तू? माँ, जब तक इस केस की सुनवाई नहीं हो जाती और मुझे बेल नहीं मिल जाती तो अपने पापा के साथ रहना। ये सब करने की क्या जरूरत थी मम्मी? मैंने आपसे कहा था ना कि अलग रहते हैं। ये सब करके क्या मिला आपको मम्मी? मैं डर गई थी माँ, डर गई थी कि मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा। मैं डर गई थी बेटा। तो अपना ध्यान रखना। एक बहुत ही बारीकी से प्लान किया गया मर्डर, लेकिन कानून की पेचीदा नजर ने खोट निकाल ही ली। एक ब्लाइंड केस को बड़ी मेहनत और लगन के साथ इन्वेस्टिगेट किया गया और पर्दाफाश हुआ एक संगीन जुर्म का। माधुरी ने अपने कन्फेशन में पुलिस को बताया कि उसे इस कत्ल को इस तरह से अंजाम देने का आइडिया टीवी पर एक क्राइम शो देखकर मिला। यह एक विवाद का विषय है। आर्ग्यूमेंट का सब्जेक्ट है कि जिंदगी कला की नकल करती है या फिर कला जिंदगी की। लेकिन हमारे इस क्राइम शो का मकसद है जुर्म की सच्चाइयों को दिखाना, उसकी सनसनी को नहीं। हम जुर्म की तहकीकात पर इस कदर फोकस करते हैं ताकि हम वो सारे पड़ाव देख सकें जहां जुर्म को रोका जा सकता था, दस्तक को सुना जा सकता था। हर हालत और हर हालात से कुछ नया सीखने को मिलता है। क्राइम पेट्रोल दस्तक एक आईना है, समाज का, सिचुएशन का, मजबूरियों का, उस समय का जिसमें हम जी रहे हैं। ये एक आईना है उस सच का जो हम जीते जीते बनाते हैं और बदलते हैं। आज के इस केस में एक फेंके गए पैन कार्ड की फोटोकॉपी का जुर्म करने में दुरुपयोग किया गया। इसमें हम सब के लिए एक सीख है कि जब भी हम किसी को अपने पर्सनल कागजात की फोटोकॉपीज देते हैं या कागजात की कॉपीज लेते हैं तो काम हो जाने के बाद उसे रद्दी में ना फेंक दें। या तो उन्हें सही सलामत लौटाया जाए या फिर फाड़ कर मिटा दिया जाए। आखिरकार पर्सनल डॉक्यूमेंट्स किसी भी इंसान की पहचान की नींव होते हैं। अगले हफ्ते क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।